अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासर भट्टी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। आज के टॉपिक पे जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, इसमें यह है कि आजकल जिस तरह खलीजी ममालिक में अफरा-तफरी हुई है, ईरान, यूएसए, इसराइल के जो जंग की सूरत-ए-हाल है, इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कशीदगी और बहुत सारे मामलात जो हैं वो बहुत पेचीदा हो चुके हैं। इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट पे, पाकिस्तान की मईशत पे और पाकिस्तानी लाइफ़स्टाइल पे पड़ रहा है। अब हमें देखना ये है कि ये जंगी सूरत-ए-हाल कब तक तूल पकड़ती है और कब तक इसमें तमाम मामलात जो हैं वो इसी तरह से पेचीदा रहते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है वो इस टाइम ये है कि अमेरिका जो है ये क्यों कर रहा है? देखिए अमेरिका का जो है वो इस टाइम जो स्टांस है या अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि 2 मुल्कों में को आपस में लड़ाया जाए। जब 2 मुल्क आपस में लड़ पड़ते हैं तो वो पार्टी ए को भी जो वेपन है वो देते हैं और पार्टी बी को भी वेपन देते हैं, क्योंकि अमेरिका का टोटल जो बिज़नेस है, अमेरिका की टोटल मईशत जो है वो वेपन्स पे चलती है, वो हथियारों पे चलती है। इसी तरह अब जो उसने सूरत-ए-हाल ये सारी बना दी है खलीजी ममालिक में, वस्ती हमारे इर्द-गिर्द तमाम जो एशिया के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, अब होगा क्या कि जिस तरह से मुतासर हो रहे हैं खलीजी ममालिक भी, जिसके अंदर सऊदी अरब है, अरब अमारात है, दुबई है, कुवैत है, उसके बाद ओमान है, जितने भी खलीजी ममालिक आप कह सकते हैं, अरब ममालिक कह सकते हैं। अब वो क्या करेगा कि एक तो ये अरब ममालिक जो है वो वहाँ पे बहुत सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। उस व को देखते हुए और दिफ़ाई निज़ाम को मज़बूत बनाने के लिए वो क्या करेंगे कि वो अमेरिका से जो है वो वेपन्स लेंगे वहाँ पे। एक तो अमेरिका उनको बराह रास्त जो है वो दिफाई पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिफाई मुआहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उनको हथियार देगा और वेपन्स को देगा। इस तरह से के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मुआहदे इस तरह के होंगे कि जिस तरह में वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो कारोबार करेगा। प्लस वो क्या करेगा कि जो डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो उसके भी वहाँ पे मईशत के नाम पे और वहाँ पे स्टेबिलिटी के नाम पे वो भी बिज़नेस करेगा। तो ये मुस्लिम उम्मा को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो तमाम मामलात हैं इसके पीछे असल साज़िश क्या है, असल कहानी क्या है? देखें, ईरान जिस तरह से भी मामला चला रहा है, एट लीस्ट ईरान का जो राइट है वो ये है कि ईरान ये कहता है कि मेरी किसी भी अरब ममालिक के साथ, किसी खलीजी ममालिक के साथ कोई जंग, कोई दुश्मनी, कोई मुखालफत नहीं है। बट अगर मेरे ऊपर हमसाये मुल्क की बेस यूज़ होती है और मेरे ऊपर जो है वो हमले होते हैं, तो इसमें बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता उस मुल्क का कुछ ना कुछ रोल तो है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है वो वहाँ पे मामलात सारे चला रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत पेचीदा सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक मुल्क में टेंशन क्रिएट हुई हुई है। तो इन तमाम सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, वो भी कुछ इस तरह के इक़दामात करें जिससे आम अवाम को भी रिलीफ़ मिले और साथ जो है वो ईरान का भी कुछ ईरान के साथ अगर बात की जाए एज़ अ मुस्लिम ब्रदर, तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इस टाइम सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस टाइम किस पेज पे खड़ा है? या पाकिस्तान का इस टाइम बयानिया क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इस टाइम किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, वो तारीफ़ें करते हैं हमारे यहाँ पे हुक्मरानों के, और इस टाइम टोटली जो है वो साइलेंट मोड पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगी हुई है। पाकिस्तान जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल जो है वो साइलेंट मोड पे हैं, किसी किस्म का कोई भी वहाँ पे कोई बयान नहीं दे